नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिक्स पे। और आज हम रीड करेंगे फिफ्थ क्लास के साइंस के बुक चैप्टर नंबर 9 से, जो है एयर एंड वाटर, यानी कि हवा और पानी। इसको हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एयर। वी नो दैट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट स्मेल एयर बट कैन फील इट्स प्रेजेंट व्हेन इट मूव्स। वी कैन नॉट सी और स्मेल। हम इसे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं जब ये हमारी ओर से होकर गुजरता है। जब हम इसे हमारे ये स्किन में टच होता है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हवा हमारे लिए आवश्यक है। वी यूज़ इट टू ब्रीथ। हम इसे सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ओके, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी वायु के आवरण यानी कि परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी जो वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। ठीक है। एज वी गो हायर अप इन द एटमोसफेयर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम लेसर। जैसे ही हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जितना ही ऊपर हम जाते हैं उतना ही हवा वहाँ कम होने लगता है। ठीक है। द ग्रेविटी पुल्स द लेयर ऑफ एयर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वायु की परत को सतह पर खींच के लाता है। ठीक है, खींचता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज एटमोसफेयर हेल्प अस। कैसे वायुमंडल हमारी मदद करती है। ठीक है, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से मददगार है। ठीक है। फर्स्ट है इसका, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑन अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। यह जीवित वस्तुओं के अस्तित्व के लिए पृथ्वी पर तापमान को, ठीक है, टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है। इट वर्न्स द मेटियोराइट्स बिफोर दे रीच द अर्थ सरफेस। यह उल्का पिंडों को, ठीक है, मेटियोर्स उल्का होता है और मेटियोर्स उल्का पिंडों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जला देता है, उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर यानी कि वायु की संरचना किस प्रकार है उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। ठीक है, हवा जो है वो अनेक गैसों का जो है सो मिक्सचर है। अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेज। ठीक है, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो है वो दूसरी गैसेज है, अन्य गैसेज हैं, जिसमें जैसे कि नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया और ये सब जो है सो हमारी हवाओं में यानी कि वायुमंडल में फैली हुई है। ठीक है, इन सब चीज़ों का मिक्सचर है। और सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज है, 78% है, और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, यह जो है वो जलवाष्प और धूल के कणों को भी धारण करती है, यानी कि इसमें जलवाष्प और धूल के कण भी सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम अच्छी भली भांति जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के ना हम 2 मिनट से ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, सभी जीव जंतुओं को, सभी सजीव जंतुओं को जीने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बर्निंग ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन। जलने के लिए भी, किसी भी चीज़ को अगर जलना है, उसको जलाना है किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। और कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, नहीं जल सकती है। जब तक उसको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है किसी भी चीज़, ज्वलनशील पदार्थ को, तब तक वो जल नहीं सकती है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। सभी सजीव वस्तुओं को उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बट दे कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन वे हवा से डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं,
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो प्लांट्स है, पौधे हैं, वो सॉइल से, मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। एनिमल गेट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द फूड दे ईट। और एनिमल्स जो भोजन करते हैं, वो जो खाते हैं, उनसे ही नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। इट ऑल्सो कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल। ठीक है, यह जलने की प्रक्रिया को भी अपने नियंत्रण में रखता है। कौन? नाइट्रोजन जो है वो जो कोई चीज़ जलता है उसकी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से हम भली भांति परिचित है। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो इनहेल इसी कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, और इसके बदले में हमें ऑक्सीजन जो है सो एक्सहेल करके देते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेड देयर फूड। और इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हरी पत्तियां हैं ना, वो अपना भोजन बनाने के लिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करती है। ठीक है, इट ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, टू पुट आउट फायर। ठीक है, यह आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर यानी कि यानी कि वायु के गुण कितने, कौन कौन से गुण हैं वायु के, हवा के कौन कौन से गुण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है हमारा एयर ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि हवा, ठीक है, वो जगह घेरती है। ठीक है, हवा के लिए भी जगह होता है, वो अपना स्थान बनाती है, जगह घेरती है। किस तरह से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे हमें पता चलता है कि हवा जगह घेरती है। तो फर्स्ट है इसका, टेक एनी एम्प्टी ग्लास एंड अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर। एक हमने ग्लास लेना है, खाली ग्लास लेना है, एंड अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर, एक बाल्टी लेना है जो आधा पानी से भरा हो। सेकेंड है, पुट द इन्वर्टेड ग्लास इनटू द बकेट ऑफ वाटर। ठीक है, एक इन्वर्टेड ग्लास को यानी कि एक उल्टे ग्लास को हमने इस बकेट में, ठीक है, इस पानी में जो है सो डालना है। दिस मस्ट बी डन वेरी क्विकली एंड फोर्सफुली। और यह जो काम होना चाहिए, यानी कि जो उल्टा ग्लास डालने का काम जो पानी में होना चाहिए, वो बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत क्विक होना चाहिए। द ग्लास मस्ट बी केप्ट स्ट्रेट एंड पुट इनसाइड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। अब ग्लास को हमने जो है बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि उल्टा करके बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इस पोजीशन में, जो आप इसमें देख सकते हैं। इस पोजीशन में बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल इन्वर्टेड पोजीशन में जो है सो इसको रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट। थर्ड है, द वाटर डज नॉट एंटर द इन्वर्टेड ग्लास। ठीक है, अब देख सकते हैं कि वाटर जो है, पानी जो है, इस इन्वर्टेड ग्लास में, इस खाली ग्लास में जो है सो नहीं जा पा रही है। वाई, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है? द एयर प्रेजेंट इन द एम्प्टी ग्लास प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इट। जो खाली ग्लास में जो हवा थी, ठीक है, प्रेजेंट एयर जो प्रेजेंट था उसमें, उसकी वजह से वो जो है सो पानी को अंदर प्रवेश करने से रोक रही है। ठीक है, फोर्थ है, व्हेन वी टिल्ट द ग्लास हेल्ड इन वाटर वी फाइंड दैट द एयर प्रेजेंट इन द ग्लास गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स। अब जैसे ही हम उस ग्लास को, जो हमने इसको सीधा करके रखा था, उसको हम टेढ़ा करते हैं, टिल्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, टेढ़ा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अब हम यह पाते हैं, हमें देखते हैं कि उसके अंदर जो हवा भरी हुई थी वो बबल्स के रूप में, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं बबल्स के रूप में, आप इसको प्रैक्टिकली करके भी घर पे देख सकते हैं। इस बबल के रूप में जो है सो आवाज़ करते हुए बाहर आ जाती है। ठीक है, एज द एयर फ्रॉम द ग्लास एस्केप्स वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग द ग्लास। अब जैसे ही उस ग्लास में से हवा बाहर निकलती है, वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग द ग्लास, वाटर जो है वो ग्लास में एंटर करना शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस शोज दैट द ग्लास विच अपीयर्स टू बी एम्प्टी टू अस इज एक्चुअली फिल्ड विद एयर। ठीक है, अब हम ये पाते हैं कि हम जो सोच रहे थे कि जो ग्लास खाली था वो वास्तव में, एक्चुअली में, वो हवा से भरा हुआ था। ठीक है, सो इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इसलिए यह जो है सो प्रूव करती है कि हवा भी जो है सो वो अपना जगह घेरती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है, इसमें हवा के दूसरे गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है वो है, एयर हैज़ वेट। ठीक है, वेट मतलब वजन, यानी कि हवा में भार। ठीक है, तो इसका फर्स्ट है, इन्फ्लेट 2 बैलून्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, हमने एक साइज के 2 बैलून को फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, फुलाना है उसे। ठीक है, टाई अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ अ स्टिक। अब एक छड़ी में, एक डंडे में
के बीच में एक डोरी का टुकड़ा हमने बांध देना है, ठीक है। इस तरह से एक टुकड़ा बीच में बिल्कुल इन दोनों स्टिक के बीच में एक डोरी का टुकड़ा जो है सो बांध देना है, ठीक है। टाई बोथ द बैलून्स टू द एंड्स ऑफ द स्टिक, ठीक है। अब इन दोनों बैलून्स को स्टिक्स के लास्ट में जो है सो हमने बांध देना है। बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द बैलून्स, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐसे बांधना है ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, यानी कि किसी तरफ ज़्यादा भार ना हो, यानी कि दोनों बैलेंस ही हो, ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं जो दोनों बैलेंस है, ठीक है। द सेकेंड है वी नोट टेक अ नीडल और पिन एंड प्रिक वन ऑफ द बैलून्स, ठीक है, एयर स्केप्स फ्रॉम द बैलून्स। अब हम क्या लेंगे, एक नीडल या एक पिन लेंगे, सुई या पिन लेंगे और एक उसमें से किसी एक बैलून को फोड़ देंगे। एयर स्केप्स फ्रॉम द बैलून, बैलून में से सभी हवाएं जो है सो बाहर निकल आएगी, ठीक है। थर्ड है द स्टिक टिल्ट्स टूवर्ड द साइड ऑफ द एयर फिल्ड बैलून, ठीक है। अब हम क्या पाते हैं कि अब एक साइड का तो हमने बैलून फोड़ दिया ना, अब हम ये पाते हैं कि जो स्टिक है, जो डंडा है, ठीक है, वो क्या होता है, एक साइड झुक जाता है। जिस बैलून में हवा भरा होता है ना, उस साइड वो जो स्टिक है वो झुक जाती है, ठीक है। इस साइड देख रहे हैं कि ये फूट गया है और ये वाला जो स्टिक है ना, इस साइड देखो डाउन हो गया है, ये झुक गया इस साइड। दिस हैपन बिकॉज द इन्फ्लेटेड बैलून हैज़ एयर इन इट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन्फ्लेटेड बैलून है ना, जो फूला हुआ बैलून है, उसके अंदर हवा है। वेयर एज द डिफ्लेटेड बैलून हैज़ नथिंग, ठीक है, जबकि जो ये फूटा हुआ गुब्बारा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। दिस शो दैट एयर हैज़ वेट, यह इससे हमें यह पता चलता है कि हवा में भार होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, ठीक है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग यानी कि हवा जो है वो जलने के लिए आवश्यक है, ठीक है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल टू बर्न अ कैंडल, पेपर, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, एयर इज़ नेसेसरी, ठीक है। हवा जो है वो जलने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि एग्जांपल लेके किसी एक कैंडल को हमें जलाना है, या पेपर को जलाना है, या केरोसिन ऑयल को जलाना है, ठीक है, या कुकिंग गैस को जलाना है, ठीक है, एयर इज़ नेसेसरी, हवा ज़रूरी है। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। हवा में जो ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, वही जो है वो बर्निंग में यानी कि जलाने में सहायक होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम एक्टिविटी से जानते हैं करके, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली करके घर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कैसे हम पता करें कि जलने के लिए जो है वायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। तो एक्टिविटी में हम जानेंगे। टेक 2 कैंडल्स एंड फिक्स देम ऑन अ टेबल, हमने 2 कैंडल लेना है, 2 मोमबत्ती लेना है और एक टेबल पे जो है उन दोनों को जो है सो लगा देना है, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। लाइट बोथ द कैंडल्स, और दोनों कैंडल्स को हमने जला देना है, लाइट कर देना है। सेकेंड, नाउ कवर 1 बर्निंग कैंडल विद एन इन्वर्टेड ग्लास, अब क्या करना है कि अब दोनों एक जो कैंडल है उसमें से 2 कैंडल हमने रखा था, एक कैंडल को हमने एक इन्वर्टेड ग्लास से ढक देना है। इन्वर्टेड ग्लास यानी कि पारदर्शी ग्लास जो होता है ना, कि घर में जो आपका शीशे का ग्लास जो होता है ना, उससे, क्योंकि ताकि अंदर क्या हो रहा हो ना हमें दिखाई दे बाहर से। द ग्लास शुड नॉट टच द फ्लेम, और ग्लास जो है वो फ्लेम को यानी कि जो बत्ती है जो जल रही है उसको टच नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही बुझ जाएगी, ठीक है। तो उसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा मोमबत्ती के साइज के हिसाब से हमारा ग्लास जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। थर्ड है, आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास स्टॉप्स बर्निंग, कुछ समय के बाद हम यह पाते हैं, ठीक है, कि कैंडल जो है, जो हम जिस कैंडल को हमने ग्लास से ढक दिया था वो जलना बंद हो जाता है, ठीक है। द अदर कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग, लेकिन जो दूसरा कैंडल है ना, दूसरा जो कैंडल जिसको हमने ग्लास से नहीं ढका था वो लगातार जल रहा था, कंटिन्यू जल रहा था। वाई डज द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप बर्निंग, अब जो है जो ग्लास को हम जिस कैंडल को हमने ग्लास से ढका था उसने जलना बंद क्यों कर दिया, ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है। फोर्थ है, द रीज़न इज व्हेन द बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विद ग्लास द ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम द एयर इज कट ऑफ, रीज़न ये है कि जैसे ही हमने बर्निंग कैंडल के ऊपर ग्लास को रख दिया, उस ग्लास से ढक दिया, उसमें क्या हो गया ना, ऑक्सीजन की कटौती होगी, ऑक्सीजन उसमें जाना बंद हो गया, जो फ्लेम जल रही थी ना उस पर जो है ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, और हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन की ये फ्लेम जल नहीं सकती है, ठीक है। वंस ऑल द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप द कैंडल स्टॉप्स बर्निंग, ठीक है। और जितना देर तक उस ग्लास में हवा था ना उसको यूज़ करके वो जली,
हम ये भी जानते हैं कि ग्लास जो है सो हमें खाली दिखाई देता है, लेकिन उसमें एयर होता है। तो जब तक उसमें एयर था तब तक वो जला, ठीक है, कैंडल जला, लेकिन उसके जैसे ही एयर उसमें से खत्म हुआ ना, ऑक्सीजन खत्म हुआ, वो जलना बंद हो गया। द अदर कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और दूसरी जो कैंडल है ना, वो लगातार जल रही थी क्योंकि उसे लगातार जो है सो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। दिस शोज दैट एयर यानी कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। इससे हमें यह पता चलता है, यह हमें बताता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी कि वायु जो है वो दबाव डालती है, यानी कि भार डालती है, दबाव डालती है। ठीक है, वी हैव लर्नड दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हवा जो है जगह घेरती है और उसमें भार होता है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, जिस भी चीज़ का वजन होता है ना, किसी भी चीज़ का जो वजन होता है वह दबाव जरूर डालती है। ठीक है, सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, इसलिए हवा भी जो है सो दबाव डालती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु द्वारा जो, हवा द्वारा या वायु द्वारा जो लगाया गया जो दाब होता है ना, उस दबाव जो होता है, उस दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। यानी कि जो वायु द्वारा लगाया गया दबाव होता है, उस दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एक्टिविटी 4 में ठीक से समझेंगे। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद वाटर अप टू इट्स ब्रीम। हमने एक ग्लास टम्बलर लेना है, यानी कि शीशे का ग्लास लेना है और उसे ऊपर तक, ठीक है, पूरा ऊपर तक जो है पानी से भर देना है। देयर शुड बी नो एयर बबल्स इन द टम्बलर। और हमें ध्यान रखना है कि उस पानी में जो है ना, वो क्या होना चाहिए, नो एयर बबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हवा नहीं होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है हमारा प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। और अब हमने एक कार्डबोर्ड लेना है और जो ग्लास का ऊपरी कोना है ना, ऊपर सिरा जो है, उसको ढक देना है एक कार्डबोर्ड से। ठीक है, ग्लास का ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाले हिस्से में हमने उसको कार्डबोर्ड से ढक देना है। ठीक है, थर्ड, होल्ड द कार्डबोर्ड टाइटली विद वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वेरी क्विकली। अब हमने क्या करना है, उस कार्डबोर्ड को बहुत ही जोर से उसको ऊपर से दबाना है, पकड़ के रखना है। ठीक है, एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन क्विकली। और ग्लास को उल्टा कर देना है हमने। ठीक है, उसको पकड़ते हुए, कार्डबोर्ड को पकड़ते हुए ग्लास को बहुत, मतलब उल्टा कर देना है और बहुत जल्दी करना है इसको। ठीक है, फोर्थ है रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्ड। अब हमने जो है सो कार्डबोर्ड के ऊपर से जो हमने उसको पकड़ के रखा था, ठीक है, उसके ऊपर से अपने हाथ को बड़े धीरे से जो है सो हटा लेना है। यू सी दैट द कार्डबोर्ड और स्टेज इन इट्स प्लेस। आप यह पाएंगे कि जो कार्डबोर्ड है वो अपने जगह पर ही, आपने हाथ हटा दिया और उल्टा कर दिया ग्लास को, फिर भी जो है अपने जगह पर ही है। द वाटर डज नॉट फॉल एट ऑल, ऑल्सो डज नॉट फॉल एट ऑल। आप ये देखते हैं कि पानी भी उसमें से नहीं गिर रहा है। ठीक है, वट कीप्स द कार्डबोर्ड पीस स्टक टू द ग्लास। ठीक है, क्या कार्डबोर्ड ग्लास के साथ चिपका रहता है, ठीक है, चिपक के रहता है। इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, यह जो है हवा का दबाव है। द एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड पीस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, कार्डबोर्ड के टुकड़े के बाहर की हवा कार्डबोर्ड पर दबाव डालती है और उसे गिरने से रोकती है। ठीक है, दिस शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे हमें पता चलता है कि हवा जो है सो दबाव डालती है। ओके बच्चों, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक में तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। कुछ अगर समझना हो एक्स्ट्रा या कुछ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए जो है सो अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम आगे का जो है वाटर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।